आज तो हैवी हो गया, आज हैवी ब्रेकफास्ट कर लो। इसमें हम जो हमारे पास ये ब्रेकफास्ट 8 है ना, ब्रेकफास्ट 8 का जो S1 S6 है, इसके दो पार्ट हम करेंगे। आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सिर्फ 25 डिस्कस करेंगे, चाहे आपको कितना ही बोरिंग लगे। देखो, आप हमेशा नए नए पैटर्न के पीछे भागते हो ना। जब आपको पता है कि S1 S6 के शॉर्ट शॉर्ट 10 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो उसे अपना मतलब अपना स्ट्रॉन्ग चीज बनाओ ना। ठीक है, चलो देखते हैं, टाइम के हिसाब से करते हैं, बाकी दूसरी क्लास में थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे, 20 कर लेंगे। चलो देख लेंगे टाइम के हिसाब से। चलो, द मशीन्स, बहुत मजा आएगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं S1 S6। आपको दिमाग खुलेगा कि कैसे अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है क्या। देखो, द मशीन्स दैट ड्राइव मॉडर्न सिविलाइजेशन डिराइव देयर पावर फ्रॉम कोल एंड ऑयल। कोल एंड ऑयल से वो अपनी पावर को क्या करते हैं, अपनी पावर को डिराइव करते हैं। ठीक है, दीज सोर्सेज, विच सोर्सेज मे नॉट बी एग्जॉस्टेड वेरी सुन। तो दीज सोर्सेज कौन सा है, कोल एंड ऑयल। कोल एंड ऑयल जो ये सोर्सेज हैं, ये क्या पता अभी एग्जॉस्ट ना हो, बट दे आर नॉट इनएग्जॉस्टेबल। मतलब ये जो कोल एंड ऑयल हमारे पास है, ये सोर्सेज क्या पता अभी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनएग्जॉस्टेबल है। इसका मतलब क्यू और पी के साथ आएगा, क्यू प्लस पी आएगा। क्यू प्लस पी है, क्यू प्लस पी है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, अब फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी आएगा। अ टाइम में कम, एक टाइम आएगा जब व्हेन सम अदर रिसोर्सेज हैव टू बी टैप्ड और यूटिलाइज्ड। जब हमें बाकी किसी अदर सोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा। पावर में ऑफ कोर्स बी ऑब्टेन्ड इन फ्यूचर फ्रॉम फॉरेस्ट वाटर विंड विथर्ड एंड विथर्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, टाइम आएगा जब अदर रिसोर्सेज को टैप करना पड़ेगा, और ये अदर सोर्सेज क्या है, ये है। इसका मतलब आर के बाद एस आएगा, आर के बाद एस आएगा और क्यू के बाद पी आएगा। तो क्यू और पी की हमने पेयरिंग बनाई, आर और एस की बनाई। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में ऑल्सो भी, और इन सब के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी भी। तो इस क्वेश्चन को आप 5,000 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसमें बहुत सारे वो बनाए हैं, कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ये जो सोर्सेज हैं वो क्या पता अभी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक है, क्यू के बाद पी आएगा। एक टाइम आएगा जब हमें बाकी रिसोर्सेज को टैप करना पड़ेगा और यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो पावर ऑफ कोर्स भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। और न्यूक्लियर एनर्जी भी एक इफेक्टिव चीज हो सकती है इनके अलावा। तो एस के बाद S6 होगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आर और एस की पेयरिंग बन रही है, क्यू और पी की पेयरिंग बन रही है। चलो, द बॉडी कैन नेवर स्टॉप, बॉडी कभी नहीं रुक सकती है। द फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर, जो फ्यूल है वो कहीं ना कहीं से तो आता है। कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम फूड, मतलब एस होगा सबसे लास्ट में, एस सबसे लास्ट में होगा, इसको हटाओ। अब पी आएगा पहले या क्यू आएगा। टू सपोर्ट दिस एंडलेस एक्टिविटी कैन नेवर स्टॉप, विच एंडलेस एक्टिविटी, दिस एंडलेस एक्टिविटी, विच एंडलेस एक्टिविटी अभी नहीं बताया है, मतलब पी से शुरू नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही आंसर बचा, समटाइम्स इट इज मोर एक्टिव देन एट अदर टाइम्स। बॉडी कभी नहीं रुकती है, बस ये हो सकता है कि कभी ज्यादा एक्टिव है कभी कम एक्टिव है, लेकिन हमेशा चलती रहती है। ठीक है, इवन इन द डीपेस्ट स्लीप वी मस्ट ब्रीद, इवन इन द बहुत ज्यादा गहरी नींद में भी हम सांसें लेते रहते हैं। ये जो एंडलेस एक्टिविटी चलती रहती है ना ब्रीदिंग वाली, इसके लिए बॉडी को फ्यूल चाहिए। और वो फ्यूल है वो कहीं ना कहीं से तो आता होगा, और कहां से आता है, फूड से आता है। बहुत आसान क्वेश्चन, सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके। अगर आपका गलत हुआ है तो अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बहुत अल्टीमेटली बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। चलो, अमेरिकन आइडियलिज्म इज एसेंशियली अ बिलीव इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। अमेरिकन आइडियलिज्म है वो बहुत जरूरत से ही वो क्या बिलीफ है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस में। दिस सेंस दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द इंग्लिश, दिस सेंस, विच सेंस, विच सेंस, दे हैव सम कॉमन सेंस प्रैक्टिकलिटी, उनके पास एक कॉमन सेंस है जिसको प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं, मतलब एस लास्ट में आएगा।
इसको हटाओ। अब शुरू में हमारे पास आर आएगा या पी आएगा? Therefore, Americans idealism is essentially a belief in the idea of progress. Therefore, he believes that नहीं होगा. The American tends to view history as a record of human achievement. Therefore, he believes that because of human effort, the future will be better than the past Americans. But if Americans are usually optimistic, they are not only unrealistic. लेकिन फिर भी अमेरिकन्स जो यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं वो अनरियलिस्टिक नहीं रहते हैं। मतलब वो आशा तो करते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल उम्मीद होती है उनकी, इम्प्रैक्टिकल उम्मीद नहीं होती। तो हमारे पास क्यू के बाद ही एस आएगा, क्यू के बाद एस आएगा और आर और पी पहले आएंगे, सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। An ancient legend in Galicia, Spain, tells of 9 medieval bishops who made vows of poverty in the monastery of Santo Estevão. बताइए क्या होगा? देखो, इन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द लोकेशन मारिया हैड डिस्क्राइब्ड, मारिया ने डिस्क्राइब किया है, मारिया ओरुनो इसमें है, इसका मतलब एस के बाद एस सिक्स होगा, एस के बाद एस सिक्स होगा। कितने आराम से आपको ढूंढना है, आप ये देखिए कि आपको ढूंढना कैसे है। इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न ऑफ इवेंट्स इन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द लोकेशन मारिया हैड डिस्क्राइब्ड इन हर स्टोरी एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी। इससे पहले 9 रिंग्स की बात हो रही है, रिंग्स की बात हो रही है, 4 centuries देर वॉज। अभी मैं इसको बाकियों को भी कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बहुत तुरंत ये क्वेश्चन करने के लिए किस तरीके से आप कर सकते हो, आपको कहाँ पे फोकस करना है। जब आप पढ़ोगे आपको दिखा ऑथर मारिया ओरुनो, मारिया की इसमें बात हो रही है, मतलब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, एस को एस इससे कनेक्ट करती हूँ, एक ही ऑप्शन में है। अब इसको मैं वेरीफाई भी करूंगी। ठीक है, 9 बाइशप्स की वो बात करता है। आफ्टर देयर डेथ, कंफर्म करो उसको एक बार पढ़ के। अब आफ्टर देयर डेथ देयर 9 रिंग्स वर बिलीव टू हैव मिरेक्युलस हीलिंग पावर्स। वो क्या बिलीव किया जाता है कि उसके पास बहुत खतरनाक हीलिंग पावर्स थी। ठीक है, फॉर सेंचुरीज, बहुत मतलब सदियों तक क्या था वो एक मतलब पिलग्रिमेज बना हुआ था टू द मोनेस्ट्री टू हील ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। उसके डेथ के बाद उनको ऐसा माना जाता था कि उन रिंग्स के पास बहुत सारी हीलिंग पावर है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको तीर्थ यात्रा मान के अपने डिजीज को क्योर करवाने के लिए वहां पे विजिट करते थे। आर के बाद पी, ठीक है, चल रहा है। हाउएवर ओवर टाइम, हालांकि जो विद टाइम, टाइम के साथ जो वो रिंग्स थी वो खो गई थी, जिसका ट्रेस भी नहीं बचा था, एंड दे बिकेम लिटिल मोर देन ए मिथ। तो लास्ट में क्या हुआ कि वो उसको सिर्फ एक मिथ की तरह कंसीडर किया गया। सेंचुरीज लेटर, ओवर द टाइम वो रिंग्स मतलब उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी। बहुत सदियों के बाद जो ऑथर मारिया ओरुनो है उसने रिसर्च किया इन लीजेंडरी रिंग्स को एंड अपने नोवेल में उसने यूज किया इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न ऑफ इवेंट्स इन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द लोकेशन। फिर ये मारिया का ही फिर आगे सिस्टम आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आराम से आप बी आंसर टिक कर सकते हो। चलो, द लिस्ट इज अपडेटेड एवरी फ्यू मिनट्स, लिस्ट को अपडेट किया जाता है हर एक फ्यू मिनट में। अब ये बताओ, एयर क्वालिटी इज कंसिडर्ड सेफ इफ द एक्यूआई इज अंडर 50 एंड एन एक्यूआई ऑफ बिटवीन 100 to 150, देन 150 to 300। इसका मतलब पी क्यू आर के पेयर बनेगी। नंबर देखो, पहले 50, फिर 100 से 150, फिर 150 से 300, तो पी क्यू आर की पेयर बनेगी। पहले हम 50 बताएंगे, 50 से बढ़ के 100, फिर 100 से आगे 150। ठीक है, तो पहले पी, फिर आर एंड देन क्यू। ठीक है, पी एंड देन आर एंड देन क्यू, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब, द लिस्ट इज अपडेटेड एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक कुछ मिनट में लिस्ट अपडेट हो जाती है। ठीक है, द हायर द एक्यूआई द ग्रेटर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। जितना ज्यादा एक्यूआई होगा उतना ही लोगों के लिए एयर पोल्यूशन बढ़ेगा और ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर बनता जाएगा। जो 50 के नीचे जो एक्यूआई है ना उसको हम सेफ कंसीडर करते हैं, उससे ज्यादा अगर होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, उससे ज्यादा अगर होगा तो ये होगा। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, इनका एक ही आंसर हो सकता है। ठीक है, ये कोई वोकैब नहीं है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। आप नॉर्मल कनेक्ट करो ना, नंबर से देखो कि
50 तक सेफ माना जाता है। अगर 100 से 150 है तो ये है। अगर 150 से ऊपर है और 300 वाले कैटेगरी में है तो ये है। मतलब सबसे पहले पी वाला नंबर आएगा, फिर क्यू एंड फिर आर। ये कैसे आप मतलब उल्टा सीधा जोड़ रहे हो? ठीक है, तो बी आंसर है हमारा। अभी तक 5 के 5 गलत, कोई बात नहीं हिमांशु। चलो। ऑन अ फील्ड रिंग्ड बाय रोलिंग ग्रीन हिल्स इन आइसलैंड। ठीक है। On a field ringed by rolling green hills in Iceland, fans attached to metal structure that look like an industrial-sized Lego project are spinning. फैन को अटैच किया गया है एक मेटल लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि इस तरीके से एक स्पिनर के तरीके से दिखते हैं। ठीक है, जो कि एक स्पिनर के तरीके से दिखते हैं। देयर मिशन इज टू स्क्रब द एटमोस्फेयर बाय सकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। उनका मिशन क्या है कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करें एंड स्टोरिंग इट सेफली अंडरग्राउंड, और उसको अंडरग्राउंड स्टक कर दें। ठीक है। जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो दिस टेक्नोलॉजी नोन एज डायरेक्ट एयर कैप्चर was seen by many as unrealistic fantasy। कुछ सालों पहले इस टेक्नोलॉजी को, कौन सी टेक्नोलॉजी को, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करने वाला जो सिस्टम है ना, इसको डायरेक्ट एयर कैप्चर बोलते थे। एयर को ये सक कर रहा है, इसका मतलब कैप्चर कर रहा है ना। और इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते थे? डायरेक्ट एयर कैप्चर बोलते थे। आर के बाद एस होगा वैसे भी, दिस टेक्नोलॉजी। बट द टेक्नोलॉजी हैज इवोल्व। पहले क्या मानते थे? उसको अनरियल मानते थे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने इवोल्व किया, वेयर पीपल कंसिडर इट अ सीरियस टूल इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। जहां पे लोगों ने इसको ऐसे पाया कि ये तो बहुत अच्छा हमारे पास टूल आ गया क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का। मतलब एस के बाद पी होगा, आर एस पी। आर एस पी हटा दो, एक आंसर बचा हमारे पास। ये जो सिस्टम फैन को अटैच किया गया है मेटल स्ट्रक्चर में, जो कि एक स्पिनर की तरह दिख रहे हैं, इनका मिशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को सक करना। कुछ सालों पहले इस टेक्नोलॉजी को, कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से एकदम सक किया जाता है, इसको डायरेक्ट एयर कैप्चर मानते थे। और लोगों को ये लगता था कि ये तो बहुत अनरियल बात है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी विद टाइम इवोल्व हुई और इसको एक बहुत अच्छा एक टूल माना गया, जिससे हम अपने क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो अगेन, द आइलैंड प्लांट मतलब कैप्चरिंग अबाउट 4000 मीटर टन्स। इसके अलावा भी आपको मैं बताती हूँ, 4000 मीटर टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। बट कंपेयर टू व्हाट द प्लेनेट नीड्स द अमाउंट इज टाइनी। विच अमाउंट इज टाइनी? दिस अमाउंट इज टाइनी। इसका मतलब क्यू पे एंड होगा। एक सेकेंड। इससे आपको यह पता चला कि हमारे पास क्यू पे एंड होगा, क्यू प्लस एस सिक्स होगा। तो क्यू के बाद एस सिक्स होगा, इन दोनों को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, फिर आप देखो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से बन रहा है। चलो सेवेंथ। ये तो 1 मिनट में हो जाता। रमेश भाई चौहान 38, अ वीवर बेस्ड इन अहमदाबाद, ज्वाइंड हिज फादर्स फैमिली ऑक्यूपेशन आफ्टर फेलिंग हिज क्लास 10th। जो 38 साल की रमाबाई चौहान थी, उसने जो कि एक वीवर है अहमदाबाद बेस्ड, उसने अपने पापा की फैमिली ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर लिया 10th क्लास के बाद में। देयर जॉइंट फैमिली वॉज अर्निंग 25,000, 20,000 से 25,000 उसकी फैमिली कमा रही थी। और अब उसकी फैमिली 50,000 कमा रही है। इसका मतलब आर बाद में आएगा क्यू के। मतलब हमारे पास आर बाद में आएगा, क्यू से बाद में आएगा। जस्ट बाद आएगा या नहीं आएगा मैं ये नहीं कह रही हूं। ठीक है, आर बाद में आएगा क्यू के। आर क्यू के बाद देखो, आर क्यू के बाद एक में ही है। ए होगा, बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है। एस सिक्स, ठीक है। ये फिर वो अनदर की बात कर रहा है। ठीक है, तो बहुत आराम से आपका कनेक्ट हो सकता था कि उसकी फैमिली पहले इतना कमाती थी और हिज फैमिली ना, उसकी फैमिली अब इतना कमाती है। ठीक है, चलो।
एट्थ का देखो, इट वॉज 2 years अगो दैट बिहार सोशल वेलफेयर डायरेक्टर राजकुमार फर्स्ट हर्ड अबाउट 10-year-old प्रकाश। वो सिर्फ 2 साल पहले की बात है, जबकि बिहार सोशल वेलफेयर का जो डायरेक्टर है ना राजकुमार, उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना इस लड़के के बारे में, द बॉय। ये जो ओल्ड प्रकाश है उसके बारे में बात हो रहा है, द बॉय। हिज डेली नीड्स किसकी पहले हम बात करेंगे ना, तो द बॉय हु स्पोक, इसका मतलब क्यू आर, इसमें तो देखो सब में ऑप्शन दे रखा है। अब अगर इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से करने जाओगे ना, तो पी से भी शुरू हो सकता है, आर से भी शुरू हो सकता है, क्यू से भी शुरू हो सकता है, एस से भी शुरू हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से नहीं बनेगा, आपको खुद को ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, द बॉय, वो उसने मतलब पहली बार उस लड़के के बारे में सुना, प्रकाश के बारे में, या द बॉय किसके लिए आया है, प्रकाश के लिए ही आया है। तो द बॉय हु स्पोक ओनली बांग्ला एंड सफर्ड फ्रॉम एपिलेप्सी वॉज फाउंड स्ट्रेंडेड एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन बाय द पुलिस इन 2015। ठीक है, 2015 में वो लड़का मिला। He had apparently got lost while taking a train all by himself from his home to West Bengal। ठीक है, जब वो मतलब वो रेलवे स्टेशन पे मिला, इसका मतलब वो गुम हो गया था ना। ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑफिशियल शिफ्टेड प्रकाश, उसको शिफ्ट किया कहीं पे, उसकी उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। ठीक है, तो हमारे पास सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो नाइन्थ। इसके ऑप्शंस में मुझे गड़बड़ेशन लग रही है थोड़ा। नाइन्थ वाला फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको इसी के हिसाब से करने की। A rare pink female leopard has been sighted in the a rare pink female leopard has been sighted in the Ranakpur region in Pali district of Rajasthan। राजस्थान में एक रेयर पिंक फीमेल लेपर्ड हमें मिली है। एस में बोल रहा है सच स्ट्रॉबेरी कोटेड लेपर्ड्स हैव बीन सीन इन साउथ अफ्रीका मोर देन वंस। 1 मिनट। तो ये स्ट्रॉबेरी कोटेड, स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है ना, तो रेडिश ब्राउन स्किन, मतलब आर के बाद S6 होगा। इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। आर के बाद S6 होगा, क्यू से एंड नहीं होगा। क्यू में क्या बोल रहा है, अर्लियर साइटिंग ऑफ द पिंक लेपर्ड वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सच स्ट्रॉबेरी कॉटेड हैव बीन सीन इन साउथ अफ्रीका मोर देन वंस। ये हम ये बोलेंगे, ये स्ट्रॉबेरी ये बोल रहा है कि ये जो पिंक लेपर्ड है उसका रेडिश ब्राउन स्किन है, जिसमें बहुत डिस्टिंक्ट, बहुत स्पेसिफिक डिफरेंट स्पॉट्स हैं। तो ये जो स्ट्रॉबेरी कॉटेड लेपर्ड है, ये इसी की बात हो रही है, रेडिश ब्राउन वाले की, तो S6 से कनेक्ट होगा आर। तो ए हमारे पास हो जाएगा। देखो, रेयर पिंक फीमेल लेपर्ड हैज बीन साइटेड इन रनकपुर रीजन इन द पाली डिस्ट्रिक्ट। अर्लियर साइटेड अर्लियर साइटिंग ऑफ द पिंक लेपर्ड वाज रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब ये राजस्थान में देखने को मिला है, इससे पहले इसको साइट किया गया था साउथ अफ्रीका में। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द डिफरेंट कलर इज परहैप्स ड्यू टू म्यूटेशन। लेकिन यहां पे डिफरेंट कलर की अभी बात ही नहीं आई ना, पिंक लेपर्ड और पिंक लेपर्ड की ही बात कर रहा है। तो यहां पे शुरू में तो क्यू आएगा, लेकिन क्यू के बाद पी नहीं आएगा, पहले एस आना चाहिए। इसका आंसर पता है क्या बनेगा, सबसे पहले क्यू आएगा, फिर एस आएगा। ऐसे पिंक लेपर्ड को पहले देखा गया है साउथ अफ्रीका में। जो इंडियन लेपर्ड होते हैं ना, वो नॉर्मली कैसे होते हैं, हेड्स ऑन अ पेल येलो, येलोइश ब्राउन और गोल्डन बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, और एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि ये जो डिफरेंट इन कलर आया ना, पिंक लेपर्ड हमें देखने को मिला है, ये शायद म्यूटेशन की वजह से है। तो इसमें QSP होगा। ठीक है, QSPR ये हमारे पास ऑप्शन होगा। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा, मैं अच्छा रुको देखती हूँ। 1 मिनट। अ रेयर पिंक फीमेल लेपर्ड हैज बीन साइटेड इन, ठीक है देन। हाँ, ठीक है, ओके। मतलब आर से अगर एंड ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम
द इंडियन लेपर्ड यूजुअली हैज इट्स कोट स्पॉटेड ऑन अ पेल येलो टू येलोइश ब्राउन और गोल्डन बैकग्राउंड। लेकिन ये वाला जो लेपर्ड है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का है, जो कि डिस्टिंक्ट स्पॉट है। एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि ये जो डिफरेंस आया है ना, ये इसकी वजह से आया है। इसका मतलब SRP का पेयर, हाँ ठीक है, सी आंसर है इसका। करेक्ट, सी आंसर है इसका। सी आंसर गाइस। ठीक है, सी आंसर है। भेज रखी है होमोनिम्स वाली PDF, पब्लिक वाले चैनल में देख लीजिए। सी आंसर है इसका। ठीक है चलो, बस 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो तबीयत सही नहीं लग रही है यार मुझे, ये भी मतलब मैं इतनी देर से स्ट्रेच कर रही हूँ अपने आप को। चलो, ये 10th वाला क्वेश्चन करो। वन ऑफ द मेन फीचर्स अराइविंग विद ट्विटर ब्लू इज द एबिलिटी टू अंडू ट्वीट्स। कि वो ट्वीट्स को अंडू कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फीचर क्या करेगा? इट विल गिव सब्सक्राइबर्स ए 60 सेकेंड विंड। अच्छा, ऑप्शंस के हिसाब से कर लेते हैं, चलो आपका तरीका। QPRS ऑप्शंस के हिसाब से कैसे करें, किसी से भी शुरू हो सकता है, देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इट विल गिव सब्सक्राइबर्स अ 60 सेकेंड विंडो टू प्रीव्यू अ ट्वीट एंड मेक्स चेंजेस टू इट बिफोर अपलोडिंग इट। इसको अपलोड करने से पहले उनको वो ट्वीट वगैरह उसको प्रीव्यू करने के लिए 60 सेकेंड की विंडो प्रोवाइड करता है। दिस एम, इसका एम क्या है 60 विंडो ये सब करने का? इसका एम ये है टू हेल्प यूजर्स अनडू टाइप और माइनर एरर्स। ऑल्दो दिस इज अ फार क्राई फ्रॉम द मच डिमांडेड एडिट ट्वीट फीचर। उन्होंने वो 60 सेकेंड विंडो तो वो ले आए हैं, लेकिन पूरे मतलब उस 60 सेकेंड के बाद अपने ट्वीट को आप एडिट नहीं कर पाओगे, जबकि डिमांड तो ये थी कि ट्वीट को एडिट करने का ऑप्शन वो दे दें। लेकिन ये उन्होंने छोटा सा एक मतलब एहसान कर दिया कि भाई तुम चलो अपना, अगर टाइप एरर हो गया है, छोटा मोटा अगर कोई एरर हो गया है, तो उसको अपनी 60 सेकंड में आप दोबारा से एडिट कर सकते हो। लेकिन वो उसकी जो पूरी डिमांड थी वो तो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो हमारे पास S और R पहले आएगा। पहले हमारे पास S से शुरू होगा, S से ही शुरू होगा, एक ही ऑप्शन में है। डी आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये भी देख लो। ट्विटर शेयर्स अ पोर्शन ऑफ ब्लू सब्सक्रिप्शन। ब्लू सब्सक्रिप्शन का कुछ भाग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, तो पहले इसके सब्सक्रिप्शन की बात तो कर ले। द सब्सक्रिप्शन विल ऑल्सो गिव यूजर्स, तो पहले यहां पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ना लोग, तो इसका ही जो सब्सक्रिप्शन लोग लेंगे उसका जो पोर्शन है वो यहां पे जाएगा। ठीक है, चलो, डी आंसर है। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके बाद हम इसके बाकी जो 40 क्वेश्चन है ना, वो मैं आज या फिर कल के स्लॉट में करवा दूंगी। ठीक है, 8th। 8th सही है। दोबारा से आप रिकॉर्डिंग देख लो अगर आपको समझ नहीं आया है तो। ठीक है, 9 का भी एक्सप्लेन किया है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा हमारे पास, जो 8th वाला फुल मॉक है उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। पढ़ो, अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो पहले अटेम्प्ट करो। सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो पहले अटेम्प्ट कर लो। आज इवनिंग में अगर मुझे स्लॉट मिलेगा, नहीं तो फिर कल ही ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे आपको मैं करवा दूंगी। ठीक है चलो, फिर कल अच्छे से हम क्लास करेंगे यार। आज मतलब मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो आपको भी मजा नहीं आएगा इतना। ठीक है, कल आपको समझाऊंगी अच्छे से। चलो डन। हाँ, आंसर की आपको मिल जाएगी। जो आपका ये एनोटेशन वाला है ना, उसी में भी बाकी क्वेश्चंस के आंसर मार्क करके आपको भेज दूंगी। चलो बाय बाय। जिसको समझ नहीं आए हैं, ये 10 क्वेश्चन दोबारा रिकॉर्डिंग देख लें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो, थैंक यू सो मच।